तो आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब, उससे जुड़े नोट्स और एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ। इसका जो मेन आइडिया है वो ये कि सुबह 5 बजे उठना कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। पर ये सिर्फ जल्दी उठ जाने की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असल बात तो उस पहले घंटे की है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहते हैं कि वो जो पहला घंटा है ना सूला का, जी। वही असली गेम चेंजर है। मतलब उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर सब कुछ टिका है। अच्छा। ये एक तरह से अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत है। और इसी के लिए वो एक 20-20-20 फॉर्मूला है जिसका जिक्र मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल है। ये सुबह 5 से 6 बजे का जो विक्ट्री आवर है ना, उसको 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है मूव मतलब हिलना डुलना। जी। जैसे 20 मिनट्स कोई एक्सरसाइज, दौड़ना या योगा टाइप कुछ। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा जिससे पसीना आए, बॉडी जाग जाए, दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। ओके। और फिर अगले 20 मिनट वो है रिफ्लेक्ट। हाँ, रिफ्लेक्ट। इसमें जैसे ध्यान करना या शांति से बैठना, शायद दिन के बारे में सोचना, प्लानिंग करना। मतलब थोड़ा ठहराव, है ना? आजकल की तेज जिंदगी में शायद ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। खुद से जुड़ने का टाइम है ये। थोड़ी शांति, क्लैरिटी मिलती है दिन के लिए। सही कहा। और फिर आखिरी 20 मिनट है ग्रो। यानी कुछ सीखना, पढ़ना या कोई पॉडकास्ट सुनना। एग्जैक्टली। अपने आप को लगातार बेहतर बनाना, रोज कुछ नया जानना या सीखना। वाह, तो ये पूरा 1 घंटे का पैकेज है। जैसा वो कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। बिल्कुल। सुबह को अपना बनाओ, जीवन को बेहतर बनाओ, यही सारे। लेकिन ये आदत डालना, सुबह 5 बजे उठना, आसान तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए किताब में हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल की बात भी है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत बताते हैं कि कोई भी आदत, खासकर इतनी बड़ी, पक्की होने में टाइम लेती है, करीब 66 दिन। 66 दिन? हाँ, और इसे भी 3 स्टेज में बांटा गया है। ओके। पहले 22 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। पुरानी आदतें छोड़ना, नई शुरू करना, बहुत विल पावर लगती है। स्ट्रगल वाला फेज। हाँ। फिर अगले 22 दिन थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। मतलब आप नई आदत अपना तो रहे हैं, पर अभी वो नेचुरल नहीं लगती। अच्छा, मतलब बीच वाला स्टेज। हाँ, और फिर आखिरी 22 दिनों में वो आदत आपकी पहचान बन जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है जैसे। ये जानना जरूरी है कि इसमें वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता। सही बात है। अच्छा, आदत डालने के साथ साथ सुबह का फोकस बनाए रखना भी तो एक चैलेंज है। आजकल ध्यान भटकने की कितनी चीजें हैं। बिल्कुल, खासकर फोन। हाँ। इसीलिए टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस का कॉन्सेप्ट भी है। टाइट बबल मतलब सुबह के उस खास वक्त में अपने आसपास एक अदृश्य घेरा बना लेना। अच्छा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, न्यूज नहीं, सिर्फ अपने काम पर फोकस। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब खुद को बाहरी शोर से बचाना। हाँ, ताकि आप उस समय का पूरा फायदा उठा सकें। और ये सिर्फ मतलब काम या पैसे कमाने के बारे में ही नहीं है ना? अंदरूनी विकास की भी बात है शायद। बिल्कुल। किताब 4 इंटीरियर एम्पायर्स की बात करती है, 4 आंतरिक साम्राज्य। ओह, इंटरेस्टिंग। कौन कौन से हैं? पहला है माइंडसेट, यानी आपकी सोच, आपके विचार। दूसरा है हार्ट सेट, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस। तीसरा हेल्थ सेट, यानी आपकी सेहत, फिजिकल फिटनेस। और चौथा सोल सेट, आपकी आत्मा, आपका सुकून, आपका मकसद। वाह, मतलब सिर्फ दिमाग तेज करना या बॉडी बनाना काफी नहीं? नहीं, चारों पर काम करना जरूरी है, तभी सच्ची ग्रोथ होती है, होलिस्टिक ग्रोथ। इन सब बातों को समझने के लिए हमारे पास वो विवेक वाली कहानी के नोट्स भी थे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, विवेक की कहानी एक अच्छा उदाहरण है। उसकी लाइफ में काफी दिक्कतें थी शुरू में, ऐसा पता चलता है। हाँ, कहानी के हिसाब से वो काफी परेशान था, अपनी जॉब से खुश नहीं था, थका थका सा रहता था। फिर उसकी मुलाकात एक मेंटोर राजेश अंकल से होती है, जो उसे 5am क्लब के बारे में बताते हैं। और फिर उसने कोशिश की? हाँ बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई, वही 6 दिन वाला प्रोसेस। हाँ। लेकिन धीरे धीरे उसने वो 20-20-20 फॉर्मूला अपनाया, फोकस बबल बनाया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि उसकी सोच साफ हुई, काम में फोकस बढ़ा, हेल्थ अच्छी हुई। अच्छा। उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आया। कहानी तो ये भी बताती है कि उसने न सिर्फ अपनी जॉब में बेहतर किया, बल्कि बाद में अपना कुछ शुरू भी किया। अरे वाह, तो मतलब ये कहानी दिखाती है कि ये सिद्धांत वाकई काम कर सकते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाती है, कैसे सुबह का वो 1 घंटा
पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। तो अगर हम सार निकालें तो ये 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह की जीवन शैली है। बिल्कुल। अनुशासन, खुद पर ध्यान देना और लगातार सीखते रहना। ऐसा लगता है कि सुबह का वो 1 घंटा सच में आपके पूरे दिन की और शायद पूरे जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो स्रोतों से ही निकलता है। क्या सुबह का वो शांत समय जब बाकी दुनिया सो रही होती है, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्या वो सचमुच आपकी पर्सनल ग्रोथ और बदलाव की असली लैब हो सकती है? सोचने वाली बात है। स्रोत तो यही कहते हैं, ये समय सफलता की असली प्रयोगशाला है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।